जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों, आज 4 जुलाई 2021 शनिवार का दिन है और जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आई है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर है दोस्तों, आरबीआई ने बदल दिया है एफडी से जुड़ा नियम। अब मैच्योरिटी पर तय समय पर नहीं लिया अगर क्लेम तो दोस्तों कम मिलेगा ब्याज। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है और इसके तहत मैच्योरिटी की जो तारीख है वो पूरी होने के बाद भी अगर इसकी राशि पर क्लेम नहीं किया जाता है तो इसके ऊपर ब्याज कम मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक में एफडी करवा रखी है, जिससे कि माना कि 5 साल की एफडी है और 5 साल पूरा होने के बावजूद भी अगर आप पैसे नहीं निकलवाते हैं या बैंक से संपर्क नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी जो मैच्योरिटी के ऊपर, आपके एफडी के ऊपर जितना ब्याज मिल रहा है ना आपको, वो ब्याज अपने आप बैंक के द्वारा काट लिया जाएगा, कम पैसा आपको दिया जाएगा। इस तरह से आरबीआई ने एक नया नियम जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि आधार कार्ड अपडेट करना हुआ अब और भी ज्यादा आसान। नोट कर लीजिएगा, ये नंबर और मेल आईडी नहीं होगी कभी भी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है और आधार कार्ड में कोई भी आपको समस्या आ रही है, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी अगर आपको चेंज करवाना है, आपकी उम्र चेंज करवानी है, फोटोज वगैरह चेंज करवाना है, तो आपको बता दें दोस्तों कि आधार कार्ड के जो डिपार्टमेंट है ना UIDAI, उसने लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वह नंबर है दोस्तों 1947 यानी कि 1950। इस नंबर पर आपको जो भी शिकायत करनी है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों डिपार्टमेंट की एक ईमेल आईडी है help@uidi.gov.in। इस पर आप दोस्तों लिखकर भी अपनी परेशानी जो है डिपार्टमेंट के अंदर और आपकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि एयरटेल ब्लैक लॉन्च। सिंगल रिचार्ज में चलेंगे घर के सारे टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, बस इतनी होगी कीमत। तो दरअसल भारतीय एयरटेल कंपनी ने एक नए सर्विस को लॉन्च किया है जिसमें यूजर्स फाइबर, DTH और मोबाइल सर्विसेज का बिल एक साथ ही चुका सकेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें यूजर्स के लिए कई धांसू ऑफर भी है, जहां पर दोस्तों मात्र आप एक ही रिचार्ज में अपने घर के सभी मोबाइल चला सकते हैं, सभी टीवी वगैरह चला सकते हैं और साथ ही दोस्तों इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका हुई दायर। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि भारत देश में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में जनसंख्या को नियंत्रित किए जाने के संबंध में लगातार अलग अलग संगठन और राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि एक बार फिर से जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। और साथ ही दोस्तों इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है ना, तो यहाँ पर देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसका 50% मात्र जनसंख्या के कारण ही है। और जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र को सरकारी नौकरी, सहायता, सब्सिडी, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, फ्री आश्रय का अधिकार आदि के मानदंड के रूप में 2 बच्चों की नीति बनाने की व्यवहारिता का पता लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। मतलब ये सभी अधिकार केवल उन्हीं लोगों को दिए जाए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे ना हो। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। और इसी के साथ अगली खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को पछाड़कर IOB बना देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। 50,000 करोड़ के पार हो चुकी है मार्केट कैप। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB जो है ना, वो शुक्रवार को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बाजार पूंजीकरण के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र का देश का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन चुका है। मतलब आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को पछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। IOB जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पहले नंबर पर नाम आता है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI का। और इसी के साथ यूपी जिला पंचायत चुनाव रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 65 जिलों में भाजपा ने मारी बाजी, सिर्फ 6 सीटों पर जीती समाजवादी पार्टी। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। प्रारंभिक रुझान में पता चला कि 46 जिलों में भाजपा ने जिला पंचायत चुनाव में बाजी मार ली है। तो जिस तरह से चुनाव का जो परिणाम देखा गया है दोस्तों, अब तक आए रिजल्ट के मुताबिक 65 जिलों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी की मात्र 6 सीटों पर ही जीत का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो सकती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश को मिलेगी 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे लोकार्पण। तो उत्तर प्रदेश की जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास तेज हो चुके हैं और उसके तहत उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर जुलाई में 9 जो है ना, वो नए मेडिकल कॉलेज को खोले जाने का तोहफा जो जनता को मिला है। मतलब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मेडिकल के क्षेत्र में एक शानदार तरक्की होने वाली है। और इसी के साथ अगली खबर है कि मारुति सुजुकी के ग्राहकों को मिला बड़ा तोहफा, 31 जुलाई तक मिलेगी फ्री सेवाएं और साथ ही इन सभी ग्राहकों को होगा फायदा। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपके पास भी मारुति सुजुकी की कोई भी कार है और उन सभी कारों में से अगर किसी की भी जो वारंटी है वो इस साल 15 मार्च से लेकर 30 जून के बीच अगर खत्म हो चुकी थी ना, तो दोस्तों मारुति सुजुकी ने वारंटी पीरियड को 31 जुलाई तक सर्विसिंग को बढ़ा दिया गया है। इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। मतलब लॉकडाउन
लॉकडाउन के मद्देनजर अगर आप सर्विस नहीं करवा पाए थे या लॉकडाउन लग रहा था देश में और कई राज्यों में लॉकडाउन था और दोस्तों आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम थी लेकिन वारंटी में आप ठीक नहीं करवा पाए थे तो 31 जुलाई तक के लिए यहाँ पर कंपनी ने ऑफर जारी किया है। और इसी के साथ कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बड़ी खबर है। WHO प्रमुख की चेतावनी, कोरोना का यह सबसे बुरा दौर है, तेजी से फैल रहा है डेल्टा वेरिएंट। आपको बता दें दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने दुनिया भर के देशों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दुनिया कोविड-19 महामारी के बहुत ही खतरनाक दौर में गुजर रही है और कोरोना वायरस का जो नया रूप है ना डेल्टा वेरिएंट, वो बहुत ही ज्यादा संक्रामक हो गया है और लगातार तेजी से बदलाव कर रहा है। और आपको बता दें जिन देशों में कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कि जो टीका लगाने की स्पीड कम है, वहाँ पर एक बार फिर से कोरोना वायरस के जो मामले है वो तेजी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि भारत में दोस्तों अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। साथ ही WHO का कहना है कि दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें खतरा ना हो। मतलब दोस्तों सभी देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा और भी ज्यादा तेज हो चुका है। और इसी के साथ अगली खबर है कि बिना पैसा दिए जियो यूजर्स रिचार्ज कर सकते हैं डेटा पैक। रिलायंस जियो का इमरजेंसी डेटा लोन प्लान हुआ लॉन्च। दरअसल आप रिलायंस जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों आपको रिचार्ज करना है लेकिन आपके पास पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी यहाँ पर आपको बता दें रिलायंस जियो ने यूजर्स के लिए इमरजेंसी डेटा लोन की सुविधा शुरू करी है। इसमें जियो यूजर्स तुरंत पैसा दिए बिना डेटा रिचार्ज जो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों ये डेटा पैक जो न केवल अनलिमिटेड कॉल बल्कि SMS वगैरह ये सभी सुविधाएं देता है। और दोस्तों आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप माई जियो एप्लीकेशन के ऊपर इमरजेंसी डेटा लोन ऑप्शन में जाकर दोस्तों 1 GB के 5 पैक जो है वो कभी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है। कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए आगे आई दिल्ली सरकार, इस तरह से मिलेगा मुआवजा। तो दोस्तों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले परिवार के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल यहाँ पर कोविड-19 परिवार को आर्थिक सहायता योजना के जरिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, जिसमें केजरीवाल सरकार के 100 अफसरों की एक टीम जो है उसका गठन किया जाएगा। और दोस्तों ये घर घर जाकर सर्वे करेगी, पता लगाएगी कि एक्चुअली कोरोना वायरस के मद्देनजर मौत हुई है, अगर हाँ तो दोस्तों उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही कि प्रदूषित शहरों में कोरोना का जोखिम ज्यादा, स्टडी में दावा, खराब हवा से जुड़े हैं बढ़ते मामलों के तार। तो यहाँ पर दोस्तों एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जिन शहरों में वायु प्रदूषण या किसी अन्य प्रकार का प्रदूषण ज्यादा है, उन्हीं शहरों में दोस्तों कोरोना वायरस के मामले भी ज्यादा बढ़े हैं और कोरोना के विस्फोट का खतरा और भी ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों प्रदूषण पर ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि अब शादी समारोह में 250 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। तो जिस तरह से दोस्तों कोरोना के मामले में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सरकार ढील देती जा रही है। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दोस्तों शादी समारोह में 250 लोगों को बुलाया जा सकता है, सरकार ने परमिशन दे दी है। चलिए अगली खबर है कि सरकार ने पीरियड में वैक्सीन लगवाने को बताया सेफ, नहीं हो सकता है कोई भी नुकसान। तो दरअसल देश में कोरोना से जारी जंग के बीच वैक्सीन के सबसे बेहतर सुरक्षा कवच के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और यहाँ पर एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो महिलाएं दोस्तों पीरियड से गुजर रही है, उन दिनों में भी महिलाएं जो है दोस्तों वैक्सीन लगवा सकती हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है, एक ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा, साल 2041 तक जानलेवा होगी गर्मी, दिल्ली में पारा पहुंचेगा 50 डिग्री के पार। आपको बता दें जुलाई महीने में हर साल जहां पर मानसून देश भर में दस्तक दे देता है, वहीं इस बार देश की राजधानी दिल्ली की जो गर्मी है ना, उसने 2 दिन पहले ही 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है। और वहीं आपको बता दें एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है दोस्तों की साल 2041 तक दिल्ली का जो तापमान है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, जिस तरह से जो माहौल चल रहा है, एनवायरमेंट का जो स्तर चल रहा है उसके अनुसार। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से कि पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, आज शाम को होगा शपथ ग्रहण। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। और दोस्तों आज शाम को राजभवन में वो शपथ ग्रहण करेंगे। और हाँ इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि चलिए अगली खबर है कि झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खोला खजाना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने पर मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य के खिलाड़ियों के प्रति प्रेम उमड़ा है। 72 प्रदर्शन करने वालों के लिए सरकार का खजाना खोला है, जहाँ पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए और सिल्वर लाने वाले को 1 करोड़, साथ ही दोस्तों ब्रांज लाने वाले को 75 लाख रुपए जो है ना वो देने का ऐलान किया है। इस तरह से यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र से अगली खबर है कि कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाएगी महाविकास आघाड़ी की सरकार, नवाब मलिक ने किया बड़ा ऐलान। तो दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी
बीजेपी जो है वो विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। और साथ ही दोस्तों राज्य सरकार से कहा कि केंद्र के तीनों नए कृषि कानून को रद्द करने के मुद्दे पर वो अपना स्टैंड जो है साफ करें। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से कृषि कानून लागू हुए थे ना, उसके तुरंत बाद से ही देश के कई राज्यों से किसान परिवार जो है कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और वह आंदोलन लगातार भी जारी है। किसान चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो, लेकिन सरकार चाहती है दोस्तों की रद्द नहीं किया जा सकता है, उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इसका मुद्दा आगे कहां तक जाएगा। और इसी के साथ जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर। तो दोस्तों शादी के 15 साल बाद बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और किरण राव लेंगे तलाक। तो यहाँ पर दोस्तों आमिर खान के तलाक की जो बड़ी खबरें सामने आ रही थी मीडिया में, और खुद आमिर खान ने दोस्तों एक ऑफिशियल बयान जारी करके इस बात की जानकारी जो शेयर कर दी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश कब आजाद हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश कब आजाद हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1949 को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे